अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। मैंने सोचा आज मगरिब से पहले खुली फ़िज़ा में बैठकर अपने घर के सहन में एक वीडियो बना ली जाए। अगरचे जिस वक्त तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा रात के 10-11 बज चुके होंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो रोशनी है, शायद आप मुझे देख पा रहे हों। मैं इस वक्त भी लोकाट के एक दरख्त के नीचे बैठा हूँ। यहाँ पर उसके साथ लोकाटें लगी हैं और पक गई हैं और कभी कभी खा भी लेते हैं हम लोग। मैं बाहर बैठकर इसलिए वीडियो नहीं बनाता अपने सहन में कि यहाँ पर एक तो मैंने मुर्गियाँ रखे हुए हैं, बाज़ वक़्त वो शोर करना शुरू कर देते हैं। दूसरा आपको मालूम है मैंने कुत्ते रखे हुए हैं, पेयर है, 2 हैं। वो कोई आए जाए उसको भौंकते रहते हैं। बाज़ वक़्त वो आपस में उनका जो तकरार है वो लड़ाई में तब्दील हो जाता है। लिहाजा ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से मैं अक्सर बाहर ये वीडियो नहीं बना सकता। बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है, खूबसूरत मंज़र, माहौल। और आजकल दिल करता है दिन के वक्त भी बाहर बैठा जाए, शाम को तो माहौल ही अलग होता है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग इस वक्त परेशान हैं कि दुनिया भर की जो पैसेंजर फ़्लाइट्स हैं वो खुल रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान से जो पैसेंजर फ़्लाइट्स हैं वो बंद हो रही हैं या बंद हो चुकी हैं, नहीं खुल रही। उसके पीछे बहुत से मामलात हैं और बहुत से मामलात में सबसे बड़ा मामला ये है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह में केसेस की तादाद में इजाफ़ा। और जो यूएई वाले हैं वो ये समझते हैं कि इन ममालिक में रहने वाले ज़्यादातर जो लोग हैं वो लेबर क्लास से हैं, वर्किंग क्लास से हैं, कोई एग्जेक्टिव क्लास के लोग तो बहुत कम हैं, इतने ज़्यादा कारोबारी लोग भी नहीं हैं। लिहाजा बेहतर है कि जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं हो जाते वहाँ पर ना सिर्फ वीज़ों की पाबंदियाँ बरकरार रखी जाएँ, बल्कि जो फ़्लाइट्स हैं, पैसेंजर फ़्लाइट्स हैं, उन पर भी बैन या सस्पेंशन बरकरार रखी जाए। और जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कम से कम 10 दिनों तक तो मुझे नहीं लगता कि फ़्लाइट्स खुलने का कोई ऐलान होगा। हालांकि वहाँ की हुकूमत के बारे में आप हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते। वो सुबह और ऐलान होता है, शाम को यू टर्न लेके दूसरा ऐलान कर देते हैं, ये उनकी खासियत है। अलबत्ता अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि उन्होंने प्लान क्या बनाया। ये मेरी मालूमात नहीं है, ये मेरा तज्ज़िया है। और तज्ज़िया ये है कि इन 5 ममालिक यानी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, उन्होंने कहा कि जी इन ममालिक से आने वाले लोग किसी न किसी तरीके से पहुँच आते हैं, 2 नंबरी करके सर्टिफिकेट ले आते हैं, ये वो। तो उन्होंने तो अपने सारा कुछ है वो दाव पर लगा रखा है एक्सपो 2020 पर। पिछले साल भी एक्सपो 2020 मुलतवी हो गई थी, मौखर हो गई थी 1 साल के लिए। इस साल वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जिसे आप कहते हैं इवेंट, वो जिसमें 170 से ज़ायद ममालिक हिस्सा ले रहे हैं और पता नहीं बकौल उनके 2 करोड़ 50 लाख लोग जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे बतौर सियाह, टूरिस्ट, विज़िटर। अब वो कहते हैं जी कि इसको हमने किसी सूरत दाव पे नहीं लगाना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आजकल आपको मालूम है वहाँ के केसेस जो हैं वो 1400, 1450, 1500 के लगभग, यानी 1400 से 1600 तक। अमवात भी 2 से 4-5, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो ये सोच रहे हैं कि जी इन ममालिक के लिए वीज़े खोलने से पहले, इन ममालिक के लिए पैसेंजर फ़्लाइट्स खोलने से पहले हमें ये करना होगा, यानी उनको ये करना होगा कि इन ममालिक के लोगों के लिए, विज़िटर्स के लिए, वहाँ से आने वालों लोगों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया जाए। जी हाँ, ताकि आपके पास एक सर्टिफिकेट हो गवर्नमेंट का, जी आपने कोविड की जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं। जब आप वहाँ की किसी भी पोर्ट पर उतरेंगे आपका दोबारा PCR टेस्ट होगा, उसके बाद आपको अल हुस्न ऐप, जिस तरह आजकल आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी की ऐप है कोई, वो डाउनलोड करते हैं। फिर अल हुस्न जो उनकी मरकज़ी जो अबू धाबी वाली ऐप है वो आप डाउनलोड करेंगे, उसमें सारा आपका रिकॉर्ड होगा, कच्चा चट्ठा होगा। उसके बाद आपको जाने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद अगर आप अपनी जॉब पे जाएंगे फिर आपको एक मरतबा टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब अबू धाबी जाते हैं तो वहाँ आपको 5 दिन की क्वारंटीन करना पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान और भारत और ये ममालिक C कैटेगरी वाली लिस्ट में है। वहाँ से लोग पाकिस्तान आ सकते हैं, यहाँ से नहीं जा सकते, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अब उन्होंने करना क्या है, करना ये है कि जी
पूरी दुनिया से जो लोग आएंगे। अब जो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आएंगे, उनके लिए तो वीज़ा कोई इशू नहीं है। आज भी अमीर लोग पाकिस्तान से हैं या इंडिया से, वो जेट चार्टर करके, जहाज़ चार्टर करके किराए पे लेकर वो तो वहाँ पे जा सकते हैं। गोल्डन वीज़ा वाले भी इन्वेस्टर वीज़ा वाले हैं, करोड़ोंपति हैं, अरबोंपति हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। जो डिप्लोमेट्स हैं यानी सफारतकार हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो है आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनके लिए वो पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये जो पाबंदियाँ हैं ये कब तक बरकरार रहेंगी और वो अपनी नई स्ट्रैटेजी कब सामने लेकर आते हैं। शायद महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर वो ऐलान कर दें कि जनाब हाँ, जो यहाँ पर आना चाहते हैं वो वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगवा के आए। अब जैसे ये भी हो सकता है जो लोग ईद से पहले या रमज़ान में यूएई से पाकिस्तान आए और जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगवा रखी हैं, उनके पास तो उसका सर्टिफिकेट होगा, उनके लिए वो इजाज़त दे दें कि जी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है वो आ सकते हैं, चाहे पाकिस्तान से लगवाई है चाहे यूएई से लगवाई है। क्योंकि WHO क्योंकि वो सारा मामला है, वो गवर्नमेंट जब लगाती है तो गवर्नमेंट के जो ऑथराइज्ड लोग हैं वो वैक्सीन लगाते हैं और बाकायदा आपका एक डेटा आ जाता है। उन लोगों को तो इजाज़त दे देंगे और बाकी लोगों को तरगीब देंगे, जनाब आप वैक्सीन लगवाएं फिर आप आ सकते हैं। और एक ये भी मामला हो सकता है कि वो जो कोविड-19 के लिए जो इस वैक्सीन है वो एक्सपो 2020 के लिए वो कहें कि जी आप इधर आएँ, मोस्ट वेलकम, हम आपको यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिए, 2023 तक, ये मैं माज़रत के साथ बड़े बोझल दिल के साथ आपको बता रहा हूँ कि 2023 तक हालात वो नहीं होंगे जिसकी आप और मैं तवक्को रखते हैं। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत में ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हालात यूँ के त्यों रहे तो जुलाई अगस्त तक हमारे यहाँ कोरोना की एक नई वबा आ सकती है। उसके बाद जुलाई में ही या जुलाई के आखिर में हमारे यहाँ ईद उल अज़हा शुरू हो जाएगी, फिर लोगों की आमदोरफ़्त शुरू हो जाएगी। अक्टूबर में उनकी एक्सपो 2020 है, अगस्त सितंबर में वो खोलेंगे अपने मुल्क को, तो उन्हीं लोगों के लिए खोलेंगे जिनसे उनको वबा का ख़तरा नहीं होगा। उम्मीद है मेरी ये आउटडोर वीडियो आपको पसंद आई होगी और साथ ही साथ मेरे आपसे ये भी उम्मीद है कि आप अपने पॉजिटिव फीडबैक से भी मुझे आगाह करेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।